जय हिंद, नमस्कार। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर अपना 5 चल रहा था, प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसमें अपने अभी तक जो एक्सरसाइज 5.6 है उसको कंप्लीट कर लिया था, त्रिभुजों के प्रकार। और फिर हमने 5.7 एक्सरसाइज है उसका बेसिक जो चतुर्भुज के ऊपर है ना। अगला हमने बहुभुज पढ़ा था, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज किसे कहते हैं, फिर चतुर्भुज के क्या गुणधर्म है ना। कि चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, 2 विकर्ण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होते हैं। फिर हमने चतुर्भुज के प्रकार पढ़े थे, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज, है ना। साथ में मैंने आपको पतंगाकार चतुर्भुज का नाम भी बताया था, लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़ना है यहाँ पे, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि पतंगाकार चतुर्भुज भी होता है। वैसे अपन जहाँ रहते हैं राजस्थान, उसका आकार भी पतंगाकार ही है ना। पतंग के आकार का अगर अपन देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। ठीक, तो फिर हमने जो उसका जो बेसिक है 5.7 का वो पढ़ लिया था। तो अभी 5.7 प्रश्नावली है, एक्सरसाइज 5.7 है, उसके 2-3 क्वेश्चन है, उसको अपन कर लेते हैं, है ना। एक्सरसाइज 5.7 है। कल वाला वीडियो अपना वैसे ही लंबा हो गई थी, क्लास लंबी हो गई थी अपनी, तो अपन इसको एक्सरसाइज 5.7 को अलग से कर लेते हैं। देखो, अपनी किताब को कर लीजिए ओपन और उसमें निकालिए एक्सरसाइज नंबर 5.7। अब देखो एक्सरसाइज 5.7 है, उसके जस्ट ऊपर एक सारणी बनी हुई है ना। उस सारणी में ये देखो सब लिखे हुए हैं, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार है ना, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इनको जब मैंने कल वाली क्लास ली थी, कल वाला मैंने आपको वीडियो दिया था, उसमें ये सारणी आपको पूरा वीडियो देख करके ये वाली सारणी आपको फिल कर लेनी है, भर लेनी है। अब 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमें सत्य और असत्य बताना है। ठीक, देखो क्या बोल रहा है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये सही बात है। अब जिसने कल वाला जो वीडियो है, कल वाली क्लास है, वो देख रखी है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत आएगी। तो ये जो पहला कथन है वो सत्य है। क्यों? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये कथन क्या है, सत्य है। फिर अगला देखो बी, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। सत्य क्यों है ये कथन? क्योंकि आयत सम्मुख का मतलब आमने सामने की भुजा, सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा। और हमने पढ़ा था आयत में कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात समकोण हो, है ना, तो वो क्या होता है, आयत कहलाता है। तो आमने सामने की, सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये कथन भी क्या हो गया, अपना सत्य हो गया। फिर देखो तीसरा सी है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो ये बात भी सही है। जब अपने वर्ग पढ़ा, उन्होंने कहा कि 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति, बंद आकृति, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, चारों भुजाएं बराबर हो और उसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर लंबवत होते हैं और बराबर 2 भागों में बांटते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं वर्ग के विकर्ण। तो लंब तो होते ही हैं और साथ में समद्विभाजित भी होते हैं। जैसे कि मान लो अगर ये वर्ग है तो इसके जो 2 विकर्ण हैं वो लंब भी डालते हैं और साथ में बराबर 2 भागों में। अगर मान लो ये पूरे विकर्ण की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर, जैसे मान लो ये A B C D है ना। अगर इस पूरे विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे कोई बिंदु O है, तो ये 4 सेंटीमीटर इधर रहेगी, 4 सेंटीमीटर इधर रहेगी। अब अगर एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का विकर्ण हो जाएगा बी डी। ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्योंकि जो वर्ग है उसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब का मतलब जहां पे ये प्रतिच्छेद करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है और विकर्णों को बराबर 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक, तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। आइए देखो डी। डी है, सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। तो ये सही है। नाम में देखो सम यानी समान, चतुर यानी 4, भुज यानी भुजाएं। जिसकी चारों भुजाएं समान हो या बराबर लंबाई की हो वो क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज कहलाता है। और हमने वर्ग और चतुर्भुज में अंतर भी बताया था आपको, है ना। ये कथन भी क्या है, सत्य है। आइए देखो ई।
ये है समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। ये कथन गलत है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की नहीं होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है। तो समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसकी आमने सामने की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, तो आमने सामने, जैसे मान लो ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का कोई भी कोण 90 डिग्री का भी नहीं होता है ना। तो इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है आमने सामने, यानी कि इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये अगर मान लो 7 सेंटीमीटर की है तो ये भी 7 सेंटीमीटर की होगी। ये अगर 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ये है आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। चलो इसका कारण भी लिखते हैं, जो कथन असत्य आते हैं उसका अपन कारण भी लिख देंगे। देखो ये देखो असत्य, अब इसका कारण लिखना है असत्य, क्योंकि अब असत्य क्यों वो बताना है ना अपन को, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने। और इसके लिए अपन नाम क्या लेते हैं, सम्मुख। आमने सामने को अपन क्या नाम देते हैं, सम्मुख भुजाएं। आमने सामने की या सम्मुख भुजाएं ही बराबर, सम्मुख भुजाएं ही बराबर होती है। ये अपना ई हो गया। आगे देखो एफ, एफ क्या बोल रहा है कि समलंब की, अब कौन सा चतुर्भुज की बात हो रही है, समलंब है, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ये कथन भी क्या है, गलत है, क्योंकि हमने जब समलंब चतुर्भुज की परिभाषा लास्ट में किया था, सबसे लास्ट में समलंब चतुर्भुज उन्होंने कहा था कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा समांतर हो, है ना। आमने सामने की भुजाएं हो सकती समांतर है, लेकिन सारी नहीं, केवल एक जोड़ा। देखो चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, 4 भुजाएं होती है। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है तो समांतर चतुर्भुज। लेकिन समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक जोड़ा ही समांतर होता है। अब ये अगर इसके समांतर है तो जो आगे ये वाली जो होगी ना, ये समांतर भुजाओं का केवल एक जोड़ा ही समांतर होता है, भुजाओं का केवल एक जोड़ा ही समांतर होता है, बाकी जोड़ा समांतर नहीं होता है। और कोण भी 90 डिग्री के नहीं होते हैं, है ना। भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर होता है और एक जोड़ा असमांतर होता है, वो होता है समलंब चतुर्भुज। तो सम्मुख आमने सामने की भुजाएं तो समांतर कहें, ये तो है, लेकिन ये वाली भुजाएं समांतर नहीं है। तो ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का केवल एक जोड़ा ही समांतर होता है। तो असत्य, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा ही समांतर होता है। जोड़े का मतलब जिसमें 2 भुजाएं हो। अब कहते हैं एक जोड़ी चप्पल लेके आया, एक जोड़ी जूते लेके आया, जोड़ी में क्या होता है, 2 वस्तुएं होती है, ठीक है। तो ये इधर जैसे कोई ये एक जोड़ी मार्कर है ना, इसी प्रकार से। तो एक जोड़ा, कोई भी 2 भुजाएं, अब कोई भी 2 भुजाएं, जैसे ये नहीं कि ये वाली समांतर हो गई और साथ में ये वाली तो समांतर नहीं होगी, आमने सामने की भुजा समांतर होती है हमेशा, है ना। तो भुजाओं का चाहे तो ये वाली भुजा इसके समांतर या फिर ये वाली भुजा इसके समांतर, केवल कोई भी एक जोड़ा समांतर होता है, दोनों जोड़े समांतर नहीं होते। दोनों जोड़े समांतर होते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 है निम्नलिखित के कारण दीजिए, यानी कि हमें साथ में, ये तो सत्य है, सत्य यहाँ पे जो कथन दे रखे हैं ये सही है या गलत है, जो भी है उसका अपने को साथ में कारण भी लिखना है। देखो, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, यानी कि जो आयत होते हैं वो वर्ग कब होता है, यानी कि हम वर्ग को कब कह दे कि
देखो, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। समझ सकते हैं, अगर आयत की चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो वो वर्ग बन जाता है ना। अगर आयत की चारों भुजाएं क्या हो जाए, समान हो जाए। जब आयत की, क्योंकि प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होता है आयत का, बस केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर अपन आयत की चारों भुजा बराबर कर दे तो देखो, मैंने परिभाषा भी ये लिखाई थी वर्ग में कि यदि आयत की चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो वो वर्ग बन जाता है। ये मैंने आपको परिभाषा लिखाई थी, है ना। तो जब आयत की चारों भुजाएं, जब आयत की चारों भुजाएं समान हो तब वह वर्ग बन जाता है, वर्ग बन जाता है। ये हमने कारण लिख दिया कि भाई प्रत्येक वर्ग वो आयत हो सकता है। कब, जब आयत की चारों भुजाएं क्या हो जाए, समान हो जाए, तो प्रत्येक आयत है वो वर्ग बन सकता है। आइए देखो बी है, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज आयत हो सकता है अगर समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री की हो जाए। समांतर चतुर्भुज और आयत में मैंने यही अंतर बताया था कि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बस समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है और आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यदि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का या समकोण हो जाए तो फिर वो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। यदि समांतर चतुर्भुज का, यदि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो, समकोण बोले तो 90 डिग्री का, समकोण बोले तो 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण समकोण हो, तब क्या हो जाएगा, तब यह हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज एक आयत बन जाएगा। तब समांतर चतुर्भुज एक आयत बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। ठीक, अगर अपन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कर दे तो समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। सी देखो, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। तो मैंने वर्ग और समचतुर्भुज में ये फर्क बताया था कि जो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती है। तो फिर फर्क क्या है कि समचतुर्भुज में तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, जबकि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यदि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तब हम क्या कह देंगे कि समचतुर्भुज वर्ग बन जाएगा, है ना। देखो बस सेम टू सेम, समांतर चतुर्भुज आयत बन जाएगा अगर समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का या समकोण हो जाएगा। वैसे ही समचतुर्भुज एक वर्ग बन जाएगा अगर समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। देखो, यदि यही फर्क है समचतुर्भुज और वर्ग में, वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। ये ऐसे समझ लो कल वाली जो हमने क्लास देखी थी, कल वाली जो हमारा वीडियो था उसका पूरा निचोड़ है कि हमने क्या क्या सीखा, है ना। ये निष्कर्ष है सारे। यदि समचतुर्भुज, यदि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण, यदि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण, और समकोण को अपन क्या कहते हैं, 90 डिग्री का समकोण या फिर 90 डिग्री हो जाए तो समचतुर्भुज क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज एक वर्ग बन जाएगा, एक वर्ग
बन जाएगा, है ना। समचतुर्भुज का अगर अपन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कर दे तो वर्ग बन जाएगा, और वर्ग का 90 डिग्री का कोण इधर उधर कर दे अर्थात समकोण नहीं रखे तो फिर वो समचतुर्भुज बन जाएगा, है ना। क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं समान, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान। अंतर क्या है, ये वाला कोण का अंतर है कि 90 डिग्री का कोण अगर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो वो वर्ग है, प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री का नहीं है और उसमें चारों भुजाएं समान है तो फिर वो समचतुर्भुज है। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, क्योंकि समचतुर्भुज के लिए चारों भुजाएं समान है, वो समचतुर्भुज है ना। लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग हो, वर्ग तभी हो सकता है जब समचतुर्भुज के सारे कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री के हो जाए। ठीक, आइए देखो डी, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। सही बात है, क्योंकि वर्ग में भी 4 भुजाएं हैं, आयत में भी 4 भुजाएं हैं, समचतुर्भुज में भी 4 भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं हैं। तो ये सारे, हाँ ये सभी कौन कौन कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख भी लेना, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और यहाँ पे नाम नहीं दिया, अगर समलम चतुर्भुज होता तो भी वो चतुर्भुज है ना। आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, हाँ ये सभी 4 भुजाओं वाले बहुभुज है। 4 भुजाओं वाले क्या है, बहुभुज। और 4 भुजाओं वाले बहुभुज को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। जब हमने कल चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ी थी तब हमने ये कहा था कि 4 भुजाओं से घिरी हुई या बनी हुई एक बंद आकृति, ये नाम बहुभुज में मेन है, बंद वाला। 4 भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने कारण दे दिया, क्योंकि ये सभी क्या है, 4 भुजाओं वाले बहुभुज हैं, इसलिए ये क्या है, चतुर्भुज है। अतः ये सभी चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। 4 है भुजाएं जिसकी, विष्णु। देखो ई, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो सही है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये बात सही है। हाँ, क्योंकि वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख बोले तो आमने सामने की, वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। और समांतर चतुर्भुज की भी तो ये परिभाषा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने क्या सम्मुख भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। भुजाएं समांतर होती है, तो वर्ग में भी भुजाएं समांतर होती है आमने सामने की, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, अतः वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? देखो भाई, ये बता रहा है कि एक बहुभुज सम होता है। सम मतलब समान, आगे
यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो। अब सभी भुजाएं बराबर देखो किस में होती है, वर्ग में होती है, और सभी कोण भी बराबर किस में होते हैं, वर्ग में होते हैं। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? अर्थात समचतुर्भुज है तो प्रत्येक कोण बराबर नहीं होते हैं, तो प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजाएं किस में बराबर होती है, वर्ग में। तो ऐसा चतुर्भुज क्या बन जाएगा, ऐसा चतुर्भुज एक वर्ग हो जाएगा जिसका प्रत्येक कोण भी बराबर, चारों भुजाएं भी बराबर, और वह एक समचतुर्भुज भी है। तो ऐसा समचतुर्भुज एक वर्ग हो जाएगा, एक वर्ग। ऐसा चतुर्भुज है एक वर्ग, ऐसा चतुर्भुज है एक वर्ग, ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं समान, जिसमें चारों भुजाएं समान, वह ऐसा समचतुर्भुज है। ऐसा लिखो, ऐसा समचतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं समान, वह प्रत्येक कोण, या आप ऐसे भी लिख सकते हो चारों कोण, क्योंकि चार कोण होते हैं चतुर्भुज में। त्रिभुज में 3 कोण, जितने भुजाओं वाला बहुभुज उतने उसमें कोण, प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये अपनी इसी के साथ एक्सरसाइज 5.7 का हो जाता है समापन, है ना। अपनी एक्सरसाइज 5.7 किसके ऊपर है, चतुर्भुज व चतुर्भुज के प्रकार और उनके गुणधर्म, है ना। हमें चतुर्भुज क्या है, फिर चतुर्भुज के प्रकार कितने हैं, प्रत्येक चतुर्भुज के हमें पता होना चाहिए कि किस में क्या होता है, प्रत्येक चतुर्भुज की हमें परिभाषाएं पता हो, और प्रत्येक चतुर्भुज में भुजाएं यानी कि गुणधर्म कि किस में भुजाएं बराबर, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, किस में विकर्ण होते हैं। विकर्ण चतुर्भुज में 2 होते हैं, तो कौन से चतुर्भुज में विकर्ण बराबर होते हैं, कौन से में लंबवत होते हैं, कौन से चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। ये सभी क्या है, चतुर्भुजों के गुणधर्म, जो हमने कल वाली क्लास में अच्छे से पढ़ा था। और आज हम जो कल वाली क्लास है उसी के ऊपर ये हमने क्या कर लिए, कुछ प्रश्न कर लिए, तो ये उसी को समझ में आएगी जिसने कल वाली क्लास अच्छे से देखी है ना। अभी अपनी इस जो चैप्टर 5 है इसमें अपना एक लास्ट एक्सरसाइज बची है, और वह बहुभुज पर आधारित है। यानी कि हमने अभी भी देखो 2 बहुभुज तो पढ़ लिए, चतुर्भुज और त्रिभुज। अभी हमें बहुभुज को समझना है कि बहुभुज क्या होता है। वैसे मैंने बता रखा है कि ऐसी बंद आकृति जो सीधे रेखाखंडों से बनी होती है, यानी कि बंद भी हो और सीधी भुजाओं से बनी हो, वो होती है बहुभुज। तो उसके बारे में कल अपन चर्चा करेंगे, और कल अपन एक्सरसाइज 5.8 को भी पूरा कर लेंगे, और इसी के साथ कल अपनी लास्ट क्लास होगी चैप्टर 5 की, और अपना चैप्टर 5 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।